जरा एक पल के लिए सोचिए, हम हैं कौन? क्या सिर्फ एक नाम, एक शरीर और कुछ यादों का मजमुआ? या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो इन सबके बदलने के बाद भी कभी नहीं बदलता? चलिए आज इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि क्या सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी हमारा कोई हिस्सा बाकी रहता है। इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। हजारों साल पहले भगवद गीता में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया था जो सुनने में नामुमकिन सी लगती है। एक ऐसा तत्व जिसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। सोचिए, हमारे अंदर ऐसा क्या हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल और ढूंढते हैं उस अमर चिंगारी को जो कहा जाता है कि हमारे अंदर ही मौजूद है। देखिए, हमारा ये शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और एक दिन इसी में वापस मिल जाएगा। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ एक और कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस शरीर के अंदर एक यात्री रहता है, एक ऐसी ऊर्जा जो समय के नियमों से परे है। आज हम उसी यात्री की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मैं की, जिसे हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं। वो मैं जो हंसता है, रोता है, सपने देखता है और इस जिंदगी के हर पल को महसूस करता है। हमारे शास्त्रों में इसे एक खास नाम दिया गया है, जीव। कह सकते हैं कि ये हमारी जिंदगी की फिल्म का मुख्य किरदार है। हर खुशी, हर गम, हर याद, हर इच्छा, सब इसी किरदार की कहानी का हिस्सा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये शरीर मतलब स्थूल शरीर एक कार है जो एक दिन पुरानी होगी और खत्म हो जाएगी। पर इस कार को चलाने वाला जो ड्राइवर है, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर, वो कार के खत्म होने के बाद भी रहता है। और ये ड्राइवर मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये जो जीव है ना, ये असल में दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। एक तो वो अमर आत्मा और दूसरा हमारा ये मन और भावनाओं वाला सूक्ष्म शरीर। ये दोनों मिलकर एक ऐसा इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये जीव ही सब कुछ महसूस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या यही हमारी असली पहचान है, या फिर इस पूरे नाटक के पीछे कोई और भी है जो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा है? इस पहेली का जवाब हमें हजारों साल पुरानी एक कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो पहचान के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक पेड़ है। मान लीजिए ये पेड़ हमारा शरीर है। उस पर दोस्ती के भाव से दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस पेड़ के मीठे और कड़वे फलों को चख रहा है, मतलब जिंदगी के सुख दुख को भोग रहा है। लेकिन दूसरा पक्षी, वो बस चुपचाप बिना कुछ खाए सब कुछ देख रहा है। ये दो पक्षी और कोई नहीं बल्कि हमारी ही दो पहचानें हैं। पहला पक्षी है जीव, जो कर्म करता है और फिर उसके फल भी भोगता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी। लेकिन दूसरा पक्षी, वो है हमारी असली पहचान, आत्मा। वो सिर्फ एक साक्षी है, एक गवाह, जो इस जिंदगी के नाटक से पूरी तरह अलग, शांत और हमेशा आनंद में रहता है। अच्छा, तो अगर हमारे अंदर दो सत्ताएं हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि जब शरीर खत्म होता है, तब एक जन्म से दूसरे जन्म तक का सफर कौन तय करता है? फल खाने वाला पक्षी या सिर्फ देखने वाला? गीता में इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से दिया गया है। जैसे हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, ठीक वैसे ही वो फल खाने वाला पक्षी यानी जीव अपने मन, अपनी यादों और अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करता है। आत्मा नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा स्थिर रहती है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम फोन तो बदल लेते हैं, पर हमारा सारा डेटा, हमारी यादें, हमारी सेटिंग्स, वो सब नए फोन में आ जाती हैं। तो ये जो सफर है, ये कुछ इस तरह चलता है। पहला पर्दा गिरता है, यानी शरीर की मौत होती है। फिर कहानी का हीरो यानी जीव अपनी अधूरी कहानी, अपनी यादों और इच्छाओं की स्क्रिप्ट लेकर स्टेज से निकल जाता है और एक नए पर्दे के उठने का इंतजार करता है, ताकि एक नए शरीर में अपनी कहानी को आगे बढ़ा सके। पर इस सफर के बीच में क्या होता है? और हाँ, उन स्वर्ग और नर्क का क्या, जिनके बारे में हम बचपन से इतनी कहानियां सुनते आए हैं? क्या ये सच में कोई जगह है जहां मरने के बाद जाया जाता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, सबसे बड़ा राज यही है कि स्वर्ग और नर्क
कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ये तो हमारे मन की ही हालतें हैं, हमारी चेतना की अवस्थाएं। जब हमारा मन सुकून और प्यार से भरा होता है तो हम यहीं इसी पल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, और जब वही मन डर और गुस्से से भर जाता है तो यही जिंदगी नर्क बन जाती है। मृत्यु के बाद भी जीव इन्हीं तीव्र मानसिक अवस्थाओं से गुजरता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिरकार हमारी असली पहचान क्या है? तो बात यह है कि जिंदगी की जो कहानी है, उसकी हर जीत, हर हार, हर खुशी और हर आंसू, वो सब फल खाने वाले पक्षी यानी जीव का तजुर्बा है। लेकिन हमारी असली पहचान वो दूसरा पक्षी है, वो शांत साक्षी जो इस पूरे नाटक को देख रहा है और जो इस पूरे खेल से बिल्कुल अछूता रहता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि अगर असलियत में हम कहानी के किरदार नहीं बल्कि उस कहानी को देखने वाले हैं, तो क्या ये ज्ञान हमारी अपनी जिंदगी की कहानी को पूरी तरह से बदल नहीं देता? इस पर जरूर सोचेगा।